नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं राशिफल साप्ताहिक राशिफल लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। सोमवार 26 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2022 तक का राशिफल मेष राशि से मीन राशि तक वालों का बताने का प्रयास करता हूं। यह राशिफल चंद्रमा के गोचर पर आधारित है। चंद्रमा 26 तारीख को कन्या राशि में होंगे और रविवार 2 अक्टूबर को चंद्रमा मकर राशि में होंगे। यानी इस अवधि में कन्या राशि से मकर राशि में चंद्रमा का भ्रमण होगा। तो यह राशि परिवर्तन हर राशि का अपना अपना होता है। जो 2.25 दिन एक राशि चलती है और 2.25 दिन में एक राशि को क्रॉस करता है, एक नक्षत्र को क्रॉस करता है एक दिन में। 27 नक्षत्र हैं और 12 राशि है। तो हम चर्चा करते हैं। उसके पहले नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 26 तारीख से। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद, अशुभ कार्यों को पूरा करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद ये एक तरह से नया जागृत होता है। भगवान माता जी की आराधना करते हैं और सभी देवी देवताओं को आराधना करते हैं। नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद यह गुजरात में विशेष रूप से गरबा, डांडिया नृत्य होता है और हमारे जीवन में खुशी के माहौल, जो प्रसन्नता का जो माहौल आता है, वो इससे प्रारंभ होता है। इसके बाद दिवाली तक हमारे त्यौहार रहते हैं। तो यह इसका क्या महत्व है, क्या इस सप्ताह क्या रहेगा, क्योंकि जो पहला मुहूर्त है वो सवेरे 6:21 पर घट स्थापन का है, फिर 9:19 पर है और उसके बाद दोपहर में 11:54 पर घट स्थापन का मुहूर्त है। घट स्थापन में क्या होता है कि हम एक कलश लेते हैं, उसके गले में कलावा बांधते हैं जिसे मोली भी कहते हैं, और उसको चुंदरी उड़ाते हैं, साथ में एक सिक्का डालते हैं, शुद्ध पानी भरते हैं और नारियल जो जटा वाला और पानी वाला होता है उसको हम उस पर रखते हैं और एक मिट्टी की वेदी तैयार करते हैं, उस पर उसकी स्थापित करते हैं और 9 दिन तक हम पूजा करते हैं। और उसके दाहिनी ओर दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं लोग बाग। अगर आप अखंड दीपक नहीं जला सकें तो सवेरे शाम दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाने के बाद हम आराधना करते हैं माता जी की और सवेरे शाम पूजा करते हैं। भोग में, प्रसाद में पतासा या कुछ और मिठाई भोग रख सकते हैं। साथ में ही दीपक के साथ में ही हम एक जवारा बोते हैं पहले दिन और 9 दिन तक जवारा बोते हैं। यह एक छोटा सा मैंने बताया। और 9 दिन तक 9 अलग अलग माता जी के स्वरूपों की पूजा की जाती है। फिर दशहरा आ जाता है। यह सप्ताह कैसा रहेगा मेष राशि से मीन राशि वालों के लिए मैं बताता हूँ। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से प्रबल रहेगा और आर्थिक योजनाएं बनाएंगे व्यापार में और नए कार्यों के लिए प्लान बनाएंगे और प्लान में आप योजनाबद्ध तरीके से करने में सफल भी होंगे। साथ में ही आपके आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपका जो पैसा बहुत समय से रुका हुआ है उस पे आपको मिलने की संभावना है और किसी विशिष्ट जन से आपको इस सप्ताह मिलने की संभावना है, जो जिससे आप बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, उससे आपकी मुलाकात बड़ी सुखद होगी। आपकी राशि से राहु का गोचर हो रहा है तो आपके स्वास्थ्य को जरूर प्रभावित कर रहा है। तो सप्ताह में भी आपको स्वास्थ्य के प्रति नकारात्मक पक्ष रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ रहेगा। क्यों? कि उनकी राशि स्वामी जो शुक्र है वह अभी अपनी नीच राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे वैवाहिक जीवन और जीवन साथी से कटुता के संबंध रहेंगे। छोटी छोटी बातों पे विवाद होने से, मन मुटाव होने से मन विचलित रहेगा। साथ में ही आपकी जो राशि से मंगल का भी गोचर हो रहा है वृषभ राशि से, तो आपको गुस्सा ज़्यादा आने से संबंधों में बिगड़ाव होने की संभावना है। आप अपनी बातों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, अपनी जबान को कंट्रोल में रखें, क्योंकि बेवजह आप किसी से विवाद कर झगड़ा कर सकते हैं
बाकी आपके लिए सप्ताह के अंत में आर्थिक रूप से जरूर सुखद रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। उनके परिवार के सदस्यों के साथ कहीं मनोरंजन के क्षेत्रों में कहीं बाहर जाना हो सकता है, और इस अवधि में जातक को धार्मिक यात्रा में जाना हो सकता है। धर्म के कार्यों में रुचि बनेगी और ईश्वर के प्रति आराधना में मन लगेगा। साथ में ही मानसिक रूप से भी कुछ रिलैक्स वाला यह अवधि रहेगी। शारीरिक रूप से तो कोई थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन अधिक कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। लेकिन मानसिक तनाव से जरूर इस सप्ताह आपको रिलैक्स मिलेगा। आर्थिक संकोच जो चला आ रहा था, कहीं से अचानक आपको धन लाभ होने की संभावना है, और परिवार के सदस्यों के बीच बाउंडिंग अच्छी बनेगी, जिससे आपस में संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला है, क्योंकि कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य कुछ जरूर कमजोर होगा। शारीरिक रूप से कुछ कमजोर होगी, मन में कुछ विचलित भी रहेगा, और शरीर में कोई स्किन से संबंधित या कुछ मानसिक रूप से कुछ डर बना रहेगा। और स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहें, थोड़ा ध्यान रखें, और मन में बेवजह तनाव उत्पन्न होगा। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और सुधार आएगा। आप अपनी मानसिक तनाव को कम करें, साथ में ही शारीरिक श्रम पे ज़्यादा ध्यान न देके कम श्रम करें, क्योंकि अधिक श्रम से आपके स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपका जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, और आर्थिक क्षेत्रों में कुछ नई योजनाएं बनाने में आप इस सप्ताह सफल होंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। उनकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर हो रहा है। यहाँ शुक्र नीच का हो गया है, लेकिन आपकी राशि में सूर्य सेकंड हाउस में आपको राजकीय कार्यों में सफलता दिलाएगा। साथ में ही राजकीय कोई टेंडर वगैरह जो आपका फंसा हुआ है, या कोई राजकीय कार्य आपके बहुत सामने से नहीं हो रहा है, वो संपन्न होने की संभावना है। आप अपने बुद्धि विवेक से भी कार्य संपन्न करने में सफल होंगे। कुटुंब के लोगों के बीच में सामंजस्य बनेगा, क्योंकि बुध आपके द्वितीय भाव में उच्च का गोचर कर रहे हैं। साथ में ही स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी माताजी का स्वास्थ्य जरूर इस अवधि में खराब रहेगा। माताजी के स्वास्थ्य की चिंता आपको बनी रहेगी। बेवजह मानसिक तनाव आपको रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच का होके गोचर कर रहे हैं, साथ में शुक्र भी साथ में है, बुध भी साथ में, तो यहाँ बुध अपनी ही राशि में उच्च का होने से आप अपने बौद्धिक कौशल से मुश्किल कार्यों को करने में सफल होंगे। साथ ही मानसिक तनाव को कम करेंगे और लोगों को अच्छी सलाह देने में आप सफल होंगे। आर्थिक रूप से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मन में जो बहुत समय से डर था, वो डर खत्म होने की संभावना है। तुला राशि पे केतु का गोचर चल रहा है, और केतु का गोचर मानसिक तनाव देता है, बेवजह मानसिक तनाव देता है। जातक को धार्मिक कार्यों में रुचि बनेगी। मानसिक तनाव रहेगा, जिसको लेके आप मेडिटेशन करें। साथ ही मन में कई तरह की बेवजह डर पैदा होगा। यह समय आपके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ रहेगा। विशेष रूप से पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है, और फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपके लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से समृद्धिदायक होगा, और मन में जो भय व्याप्त है उससे कुछ रिलैक्स मिल सकता है। मन में तनाव जो है वो कुछ कम हो सकता है, और आर्थिक स्थिति सुधार के साथ में परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनेगा। वृश्चिक राशि पर से यानी सप्तम भाव में मंगल का अपनी ही राशि को देख रहा है, यानी मंगल आपके जीवन में प्रभाव ज़्यादा रहेगा। आप अपने लोगों से, विशेष रूप से मित्र मंडली से और अपने विचारों से, अपनी अभिव्यक्ति से नाराज करेंगे। आप अपनी बोलचाल की भाषा में संयम बरतें और किसी से भी बेवजह विवाद न करें। तर्क शक्ति बेवजह नहीं लगाएं। आप उलझने से आपको मानसिक तनाव होगा, और दूसरों से विवाद होने से आपके संबंधों में कटुता आएगी। आप अपने संबंधों में सुधार करें, और शारीरिक रूप से आपके लिए
स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। आपको कोई गुस्से और बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि का जो दौर चला है वो अच्छा चलेगा। आपको पैसे से, विशेष रूप से व्यापार में आपको फायदा होने की संभावना है। आप बेवजह शेयर मार्केट में जरूर बिजनेस को में पैसा नहीं लगाएं, अन्यथा नुकसान होगा। व्यापार में आप अपने कौशल से और आत्मविश्वास से कुछ सफलता प्राप्त कर सकेंगे। धनु राशि, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको प्रमोशन होने की संभावना है। आपको ऐसा पद मिल सकता है जो आपने मन में विचार नहीं किया, तो आप अच्छे पद पे जा सकते हैं और समाज में और नौकरी वाले स्थल पर आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक रूप से भी संपन्नता वाला है और आर्थिक रूप से कुछ मदद मिलेगी और ससुराल पक्ष से कुछ फायदा मिलने की संभावना है। साथ ही आपको इस सप्ताह आर्थिक रूप से मदद के साथ में ही मानसिक रूप से जो विवाद आपके बहुत समय से परिवार के सदस्यों में चल रहा था वो खत्म होगा और आप हर कार्य को सोच समझकर अपने विचारधारा से काम को सेटल करने में इस सप्ताह सफल होंगे। मकर राशि, मकर राशि में शनि गोचर लग्न से ही कर रहे हैं, तो आपके जो धीरे धीरे कार्य चल रहे हैं आपको उसमें सफलता मिलेगी। मानसिक तनाव और शारीरिक श्रमता की अधिक रहेगी। भाग दौड़ जिंदगी में बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास काम होने से काम आपका थकावट वाला है। साथ ही आपको शारीरिक रूप से श्रम ज़्यादा होने से शरीर का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके जीवन में जो विवाद चल रहे हैं आपकी पत्नी से या प्रेमिका से, उनमें कुछ रिलैक्स मिल सकता है, लेकिन विवाद खत्म होने का काम नहीं होगा। आप अपने विचारों को सही तरीके से अभिव्यक्त करें, नहीं तो आप झगड़े को और बढ़ा लेंगे। आप अपने आप को थोड़ा सा डाउन करें और सरेंडर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका अधिक जिद करना आपके लिए प्रतिकूल होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। आर्थिक रूप से संपन्नता रहेगा। बहुत दिन से जो पैसा रुका हुआ था वो मिलेगा आपको। साथ में ही मानसिक तनाव कम होगा। आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ में शरीर से भी आप स्वस्थ होंगे और धार्मिक कार्यों में रुचि लगेगी आपकी, और मन में जो बहुत सारे से समस्याएं चल रही थी वो खत्म होंगी और किसी शुभ कार्यों में आपका मांगलिक कार्यों में आपको जाना पड़ेगा और मनोरंजन के क्षेत्र में भी जाना पड़ेगा। साथ में ही आप अपने कार्यों को सफल करने और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल होंगे। इस सप्ताह किसी कार्य से आपकी समाज में सब जगह प्रतिष्ठा बनेगी। मीन राशि, मीन राशि में से बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। साथ में ही बुध अपनी नीच राशि को सप्तम भाव से देख रहे हैं, तो बुध और गुरु जैसे आपके ज्ञान तंत्रों का इस सप्ताह बहुत ही बेहद होगा। बुध और गुरु जब सामने सामने होते हैं तो व्यक्ति के ज्ञान की आलोचना तो होती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसके ज्ञान की प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि आप अपने किताबी ज्ञान और तात्कालिक ज्ञान दोनों से ही समाज में प्रतिष्ठा करेंगे। साथ में आप किसी को बहुत ही अच्छी सलाह देंगे जिससे उसके समाज में प्रतिष्ठा बनेगी और वह आपको हमेशा के लिए आपका होगा। वैसे भी मीन राशि वाले सलाहकार के रूप में अच्छा कार्य करते हैं। विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में उनका बहुत ही अच्छा रहता है और सुझाव देना, सलाह देना, कंसल्टेशन देने में आप बड़े ही सफल होंगे। आपका जीवन सुखद और सफल होगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।